शतरुद्र संहिता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव के एक अन्य चरित्र को प्रसन्नतापूर्वक सुनिए। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम पूर्वक विश्वानर के घर में जन्म लिया। हे मुने, गृहपति नाम वाले वे अग्निलोक के स्वामी हुए। वे अग्नि के सदृश तेजस्वी सर्वात्मा एवं परम प्रभु थे। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नर्मपुर में शिवजी के भक्त विश्वानर नाम वाले पुण्यात्मा मुनि हुए। वे सदा ब्रह्मचार्याश्रम धर्म का पालन करते हुए नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। वे शांडिल्य गोत्री थे और बड़े पवित्र, ब्रह्म तेजस्वी तथा जितेंद्रिय थे। वे सभी शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाता, सर्वदा सदाचार में तत्पर, शैव आचार में अति प्रवीण तथा लौकिक आचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने भार्या के उत्तम गुणों पर विचार कर उचित समय में विधि पूर्वक अपने योग्य कुलीन कन्या से विवाह किया। वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा, पंचयज्ञ तथा षटकर्म में संलग्न रहते थे और देवता, पितर एवं अतिथियों का पूजन करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के उपरांत एक दिन उन ब्राह्मण की शुचिष्मति नामक पतिव्रता पत्नी ने पति से कहा, हे नाथ, मैंने आपकी कृपा से आपके साथ उन सभी भोगों को भोग लिया है जो स्त्रियों के योग्य तथा आनंददायक है। हे नाथ, अब मेरी एक विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से स्थित है और वह गृहस्थों के लिए भी उचित भी है। उसे देने की कृपा करें। विश्वानर बोले, हे सुश्रोणी, हे प्रिय हितैषिणी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे महाभागे, तुम उसे मांगो, मैं शीघ्र ही प्रदान करूँगा। हे कल्याणी, संपूर्ण कल्याण करने वाले महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नंदीश्वर बोले, पति के इस वचन को सुनकर प्रसन्न मुख वाली वह पतिव्रता स्त्री प्रसन्नता से विनीत हो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी। शुचिष्मति बोली, हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूँ और यदि आपको मुझे वर प्रदान करना है तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए। मैं कोई अन्य वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, उसके इस वचन को सुनकर वे पवित्रात्मा ब्राह्मण क्षण भर के लिए समाधिस्थ होकर अपने हृदय में विचार करने लगे। अहो, मेरी इस स्त्री ने अत्यंत दुर्लभ तथा मनोरथ मार्ग से दूर कैसी वस्तु मांगी है, अथवा वे शिवजी ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। उन शंभु ने ही इसके मुख में वाणी रूप से स्थित होकर ऐसा कहा है। शिवजी की यदि ऐसी इच्छा है तो उसे अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है। ऐसा विचार कर उदार बुद्धि वाले तथा एक पत्नी व्रत में परायण रहने वाले विश्वानर मुनि ने बाद में उस पत्नी से कहा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से आश्वस्त करके मुनि तप करने के लिए वहां चले गए, जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर स्थित हैं। उन्होंने शीघ्र ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों का दर्शन करके काशीस्थ सभी कुंडों, वापियों एवं सरोवरों में स्नान करके, सभी विनायकों को नमस्कार करके, शिवा गौरी को प्रणाम करके, पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भी पूजन किया। फिर प्रयत्न पूर्वक दंडपाणि, विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति कर आदि केशव आदि मुख्य 12 केशवों को प्रसन्न करके
फिर लोलार्क आदि प्रमुख सूर्यों को बार बार प्रणाम किया। पुनः सभी तीर्थों में समाहित चित्त होकर पिंडदान करके हजारों प्रकार के भोजन आदि से मुनियों तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर महापूजोपचार से भक्तिपूर्वक अनेक लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला कौन सा लिंग है जहाँ पुत्र की कामना से मेरा तप सफल होगा। उन बुद्धिमान विश्वानर मुनि ने कुछ क्षण ऐसा विचार करके शीघ्र ही पुत्र देने वाले वीरेश नामक लिंग की प्रशंसा की। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह वीरेश्वर सिद्ध लिंग है। इसकी पूजा के प्रभाव से असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त किए हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर वर्ष पर्यंत इस वीरेश्वर महालिंग की पूजा करके आयु तथा पुत्रादि सभी मनोरथ प्राप्त करते हैं। अतः मैं भी यहीं वीरेश लिंग की त्रिकाल आराधना कर शीघ्र वैसा ही पुत्र प्राप्त करूँगा जैसे कि मेरी स्त्री ने अभिलाषा की है। नंदीश्वर बोले, ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुण्यात्मा तथा व्रती ब्राह्मण विश्वानर ने चंद्रकूप के जल में स्नान कर नियम धारण किया। उन्होंने 1 मास पर्यंत दिन में एकाहार, 1 मास पर्यंत रात्रि में एकाहार, 1 मास पर्यंत अयाचित आहार, पुनः 1 मास तक निराहार रहकर तप किया। वे 1 महीने तक दूध पीकर, 1 महीने तक शाक फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खाकर और 1 महीने पानी पीकर रहे। वे 1 महीने तक पंचगव्य पीकर, 1 मास तक चांद्रायण व्रत कर, 1 मास तक कुशाग्र का जल पीकर, पुनः 1 महीने वायु भक्षण कर रहने लगे। उत्तम वीरेश्वर लिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करते हुए इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक अद्भुत तप किया। उसके बाद 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातःकाल स्नान कर ज्यों ही वे ब्राह्मण वीरेश्वर की ओर आए, उसी समय उन तपोधन ने वीरेश्वर लिंग के मध्य में विभूति से विभूषित 8 वर्ष की आकृति वाले एक बालक को देखा। उस बालक की आंखें कानों तक फैली हुई थीं। उसके ओंठ गहरे लाल थे। मस्तक पर अत्यंत पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी। वह नग्न तथा प्रसन्न मुख था और बालोचित वेशभूषा तथा चिता का भस्म धारण किए हुए श्रुति के सूक्तों का पाठ करता हुआ लीलापूर्वक हंस रहा था। उसे देखकर आनंदित होकर रोमांच युक्त विश्वानर मुनि ने बार बार हृदय से नमोस्तु कहकर प्रणाम किया। तदनंतर विश्वानर मुनि कृतार्थ होकर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों से बालक रूपधारी परमानंद स्वरूप शिव की स्तुति करने लगे। विश्वानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, एक आप ही सबका सृजन करने वाले तथा हरण करने वाले हैं। आप रूप विहीन होकर भी अनेक रूपों में एक रूप वाले हैं। जैसे आत्मधर्म एक होता हुआ भी अनेक रूपों वाला है, इसलिए मैं आप महेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की शरण नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार रस्सी में सांप, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह मिथ्या भासित होता है, उसी प्रकार आप में यह सारा प्रपंच भासित हो रहा है। जिसके जान लेने पर इस प्रपंच का मिथ्यात्व भली भांति ज्ञात हो जाता है, मैं उन महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। हे शंभो, जिस प्रकार
जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लादकत्व, पुष्प में गंध एवं दुग्ध में घृत व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे प्रभु, आप कानों के बिना सुनते हैं, नाक के बिना सूंघते हैं, बिना पैर के दूर से आते हैं, बिना आँख के देखते हैं और बिना जिह्वा के रस ग्रहण करते हैं। अतः आपको भली भांति कौन जान सकता है। इस प्रकार मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश, आपको न साक्षात वेद, न विष्णु, न सर्वस्रष्टा ब्रह्मा, न योगींद्र और न तो इंद्राणी देवगण ही जान सकते हैं। केवल भक्त ही आपको जान पाता है। अतः मैं आपकी शरण प्राप्त करता हूँ। हे ईश, आपका न तो गोत्र है, न जन्म है, न आपका नाम है, न आपका रूप है, न शील है एवं न देश। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः मैं आपका भजन करता हूँ। हे काम शत्रु, सब कुछ आप से है और आप ही सब कुछ हैं। आप पार्वती पति हैं, आप दिगंबर एवं अत्यंत शांत हैं, आप वृद्ध, युवा और बालक हैं। कौन ऐसा पदार्थ है जो आप नहीं हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे ब्राह्मण जब तक पृथ्वी पर गिरते तब तक वह बालक वृद्धों के भी वृद्ध पुरातन पुरुष के रूप में अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगा। बालक बोला, हे विश्वानर, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया। अतः आप प्रसन्न चित्त होकर उत्तम वर मांगिए। तब मुनियों में श्रेष्ठ वे विश्वानर मुनि प्रसन्न चित्त हो उठकर बालक रूपी शिव जी से कहने लगे। विश्वानर बोले, हे महेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं। अतः आपसे कौन ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। हे प्रभो, आप सर्वांतरात्मा, भगवान, सर्व तथा सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं। हे महेशान, ऐसा जानकर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। नंदीश्वर बोले, पवित्र व्रत करने वाले उन विश्वानर के इस पवित्र वचन को सुनकर परम पवित्र उस बालक रूप महादेव ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, हे शुचे, आपने शुचिष्मति में हृदय से जो इच्छा की है वह थोड़े ही दिनों में निसंदेह पूर्ण हो जाएगी। हे महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय मैं गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। आपके द्वारा कहा गया यह पवित्र अभिलाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में शिव की सन्निधि में पढ़ते रहने पर मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र, धन प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की शांति करने वाला तथा संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला है और यह स्वर्ग, मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। यह स्तोत्र अकेला ही सभी स्तोत्रों के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग की पूजा कर वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का पाठ करता हुआ पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है। इस अभिलाष्टक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए और इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह महावंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला है। जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत
इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे यह स्तोत्र पुत्र प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सज्जनों की गति प्रदान करने वाले बालक रूपी शिवजी अंतर्धान हो गए और वे विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चले गए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां गृहपत्यावतार वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में गृहपत्यावतार वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। विश्वानर के पुत्र रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम पूर्वक होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने गृह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसत्व की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेत्ता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला सूति का गृह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस शुचिष्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे, जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी वधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए और अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियाँ बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियाँ स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण वीरज अर्थात विनष्ट हो गया। प्राणी सत्व गुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियाँ, किन्नरियाँ, देव पत्नियाँ और गंधर्व उरग एवं यक्षों की पत्नियाँ हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गईं। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मांडवी पुत्र लोमश, रोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातूक, कर्ण्य, पराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, शाता, तप, लिखित, शिलाद, उंच वृत्ति से जीविका का चलाने वाले शंख, जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, सुश्रुत, शुक, श्रृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बुरु, उत्तंक, वामदेव, पवन, असित, देवल, सालंकायन, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य,
उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की अदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां गए और स्थावर पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो, कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो, शुचिष्मति कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए। अथवा शिवजी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोगों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है। जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं, और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेत्ता ने श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंग, पद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य, आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूँगा। तुम आओ,
मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु, जिह्वा आदि को देखकर शिवजी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां गृहपत्यावतारो उपाख्याने गृहपत्यावतार वर्णनम नाम 14 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में गृहपत्यावतार वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 15 भगवान शिव के गृहपति नामक अग्नीश्वर लिंग का महात्म्य। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात सुनकर स्त्री सहित विश्वानर ने उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझा। हाय, मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। शुचिष्मति भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। शुचिष्मति के विलाप को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय, मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न वह बालक गृहपति मुस्कुराकर कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ है जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं, इसका कारण मुझे बताइए। इस तरह आप लोग भयभीत क्यों हो रहे हैं। आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा कर ही क्या सकती है। हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संत्रस्त हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो, तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है। फिर बेचारी बिजली कौन है। तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय ही सचमुच ऐसा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग से भी परे कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना है कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु कालपाश में बांध लिया गया था, तब शिव जी ने उसकी रक्षा की थी।
शीलाद पुत्र नंदीश्वर, जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिवजी ने कालपाश से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न तथा प्रल्याग्नि के समान महाभयानक हालाहल विष को पीकर शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। जिन्होंने त्रिलोकी की संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार डाला, जिन्होंने त्रिलोक की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वालाओं वाली अग्नि से सुखा डाला, और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्माद आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि, उन शिवजी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वह वहाँ से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुँचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए दुर्लभ, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरिजा से शोभायमान है। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले शिवजी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद कंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट ही है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है, जो कि मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन किया। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद ने जो मुझे आकर पहले ही बता दिया था, जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात अजितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों को ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिवजी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर, फिर 6 महीने 1 बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिवजी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा के 2 वर्ष बीत गए। हे शौनक, तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलषित हो उस वर को मांगो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुर मधुराक्षरमयी वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मेघवन,
हे वृत्र शत्रो, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिव जी हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ। अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांगो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहिल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो। पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु हे इंद्र, तुम चले जाओ। यह स्पष्ट है कि मैं शिवजी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। नंदीश्वर बोले, उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्रों वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्युत ज्वाला के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात का स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिवजी प्रकट हो गए और हाथ के स्पर्श से उसे जीवित सा करते हुए उससे बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिवजी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, वे बैल पर सवार थे। उनके बाईं ओर भगवती पार्वती स्थित थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे। उनका गोर शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्रलिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह न तो स्तुति, न नमस्कार और न कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब शिवजी ने मुस्कुराकर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते हैं। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा, जो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्नि मांद्य का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नीश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दैव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्निलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर शिवजी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्नि कोण के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक
सुखदायिनी, रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहाँ निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण करता है वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ एवं सब कुछ है, ऐसा निश्चित है। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाते। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली, विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये अग्नि शिवजी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तपोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी एवं मिष्टान्नादि पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां गृहपत्यावतार वर्णनम नाम 15 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में गृहपत्यावतार वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।